नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो कि मेरा चैप्टर नंबर होगा 9.1, जिसे हम आसान तरीक़ा से सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी में, जो कि मेरा चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर नंबर है 9.1। तो हमने 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिए थे और आज है मेरा 7वां नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए इसको हम फिगर से समझते हैं। चलिए इसको देखिए, आसान तरीक़ा से हमें बनानी है। देखिए, तो ये मेरा भूमि हो गया। अब भूमि पर जो है, भूमि से एक भवन है, भूमि पर एक भवन है, ये मेरा भवन हो गया। भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। और यहाँ से देखिएगा, ये भवन हो गया। भवन के छत से यानी कि शिखर से, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। सॉरी, क्या लगा है? संचार मीनार। तो ये हो गया मेरा ए बी भवन, और ए और सी क्या हो गया? ए और सी क्या हो गया? संचार मीनार की ऊंचाई। तो देखिए, ये संचार मीनार की ऊंचाई होगी ए सी। तो संचार मीनार की तल ये है ए। तो तल से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? उन्नयन कोण, तल से इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। कितना? 45 डिग्री। और देखिएगा, ये संचार मीनार के शिखर से संचार मीनार के शिखर से इसकी उन्नयन कोण कितनी बन रही है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ठीक है, देखिए, ये मेरा ए बी जो है भवन था, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। अब भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। तो संचार मीनार के तल से जो है उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। और संचार मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। एसी क्या है? संचार मीनार। यहाँ लिख देते हैं एसी क्या है? संचार मीनार। तो देखिए, ए भी मेरा भवन हो गया 20 मीटर और भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा है। तो संचार मीनार के तल से इसके उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। और संचार मीनार के शिखर से कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे माना ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर भवन की ऊंचाई है, और ए सी संचार मीनार की ऊंचाई है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एसी निकालनी है ना। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये छोटा वाला त्रिभुज देखिए, तो ये मेरा ए बी सी हो गया, इसे आप नाम दे दीजिए डी। तो हम छोटा वाला त्रिभुज से ए बी डी से लिखेंगे यहाँ त्रिभुज। ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए, ये मेरा ए बी दिया हुआ है, बी डी हम निकाल लेंगे। ए बी दिया हुआ है, बी डी हम निकाल लेंगे। तो ये मेरा P हो गया और ये क्या हो गया? B हो गया।
तो P बटा B किसका होता है, tan का। तो tan कितना है, ये छोटा वाला त्रिभुज में 45 डिग्री है ना, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बटा BD हो गए। अब याद कीजिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 हो गया। AB का वैल्यू कितना है, 20 बटा BD बटा BD। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 कोना कोनी गुना कर देंगे, तो इसीलिए BD इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। तो ये मेरा कितना निकल गया, 20 मीटर। तो चलिए अब इधर बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज कौन सा, CBD में, त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में। तो देखिए CBD है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, BC हो जाएगी ना, BC। देखिए BD कितना निकला, 20 और AB कितना दिया हुआ है, 20। तो कितना हो गया यहाँ CBD में, देखिए तो ये मेरा P हो गया और ये क्या हो जाएगा, B। तो P बटा B किसका होता है, tan का। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बटा BD। tan 30 का वैल्यू कितना, √3। BC का मान, BC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर ध्यान दीजिए, BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB जोड़ AC, AB जोड़ AC बटा BD बटा BD। तो ये √3 हो गया। AB का वैल्यू कितना है, 20। AC निकालनी, AC निकालनी है बटा BD। BD कितना निकला, 20। नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना। तो 20 जोड़ AC बराबर 20 √3, ये इससे गुना हो गए। अब देखिए AC बराबर 20 √3, इसको उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -20। अब होगा देखिए AC 20 को कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा, √3 - 1। इसीलिए AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 × √3 - 1 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी कि AC इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 × √3 - 1 मीटर आंसर। तो ये था मेरा 7वां नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं। ये भूमि है, भूमि, और ये मेरा हो गया पेडेस्टल। ये क्या हो गया, पेडेस्टल जिस पे मूर्ति रखा गया है। और देखिए मूर्ति की ऊंचाई कितनी, ये पेडेस्टल हो गया यहाँ से यहाँ तक। और देखिए ये मूर्ति, यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं। देखिए AB क्या हो गया, पेडेस्टल की ऊंचाई, और A और C क्या हो गया, मूर्ति की ऊंचाई। क्या हो गया, मूर्ति की ऊंचाई। तो मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए ये मेरा मूर्ति है ना, और ये मेरा भूमि है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। और लिखा हुआ और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए ये A से लेकर B तक पेडेस्टल था, तो पेडेस्टल का शिखर यही ना होगा, और मूर्ति का शिखर यही ना होगा। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री।
45 डिग्री। तो ये कितना हो गया मेरा 45 डिग्री। अब देखिए इसको हम नाम दे दें ABC, इसको क्या नाम दे दें D। नाम चाहे आप जो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए हम बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ लिखेंगे माना AB क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, और AC इज इक्वल टू कितना है 1.6 मीटर, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि AB, ये क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई, और AC क्या था मूर्ति की ऊंचाई। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले ये छोटा वाला त्रिभुज से हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया ये ABD में, तो ये P हो गया, ये B हो गया। तो P बटा B किसका होता है, P बटा B किसका होता है tan का। तो ये देखिए इसका थीटा कितना है, एंगल कितना है ये 45 डिग्री, छोटा त्रिभुज का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बटा BD। तो tan 45 का मान कितना 1, तो AB बटा BD हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1, कोना कोनी गुना कर दें तो क्या, से कोना कोनी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा AB बराबर BD। तो यहाँ देखिए छोटे वाले त्रिभुज से हमने AB बराबर क्या निकाल लिया BD। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज CBD में, बड़े वाले त्रिभुज CBD में देखिए मेरा ये हो गया P और ये हो गया B। तो क्या हो जाएगा tan, और इसका एंगल कितना है 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC बटा BD। देखिए हमें AB निकालनी है, क्या निकालनी है AB। तो AB किसके बराबर है BD ना, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं AB जोड़ AC बटा BD। तो देखिए इसको √3 लिख दें। अब देखिए यहाँ AB तो निकालनी है, AC कितना है 1.6 बटा BD किसके बराबर है ध्यान दीजिए, तो AB के, तो हम BD के जगह क्या रख देंगे AB, नीचे कुछ नहीं है तो 1, कोना कोनी गुना, तो AB जोड़ 1.6 इज इक्वल टू √3 AB। अब देखिए दोनों AB को हम एक जगह ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए AB माइनस क्या हो जाएगा √3 AB इज इक्वल टू माइनस 1.6, क्या हो जाएगा 1.6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ कितना है √3 AB है ना,
√3 है और यहाँ कितना है AB है। तो यहाँ हम क्या कर लें, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम AB को कॉमन कर लें तो यहाँ कितना बचेगा 1 -√3 इज इक्वल टू -1.6। तो इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा -1.6 बटा 1 -√3 होगा ना। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है ना, -1.6 बटा यहाँ भी माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा √3 -1। तो ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 1.6 बटा √3 -1 है ना। अब इसको हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब अगर हर में माइनस में है तो ऊपर में जो है प्लस से गुना और नीचे भी प्लस से गुना, ठीक है। अब देखिए इसको हम 1.6 गुना √3 जोड़ 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए a माइनस बी है और a प्लस बी, तो फार्मूला क्या हो गया a² माइनस b²। तो a है मेरा √3 और 1 है b। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 -1 हो गया। अब देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 में गया कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो ये 2 से कट जाएगा 0.8 बार में। तो यहाँ ध्यान दीजिए AB बराबर क्या हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आंसर AB ही मुझे निकालनी थी ना, हमें AB ही निकालनी थी पेडेस्टल की ऊंचाई। तो मेरा पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो यहाँ हम नीचे में लिख देंगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई AB बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है। आंसर। तो ये था मेरा 8वां नंबर का क्वेश्चंस। चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे अपने से बनाने का कोशिश कीजिए जो कि आपको समझ में आ जाए।